उपस्थित महानुभावों, 3000 वर्ष पूर्व काशी बनारस में अश्वसेन राजा और वामा देवी के यहाँ पर भगवान पारसनाथ ने जन्म लिया था। जन्म लेने के उपरांत वे अपने जीवन में 30 वर्ष तक ग्रस्त अवस्था में रहे। उन्होंने शादी नहीं की और पिता के द्वारा प्रदत्त 100 धर्म इंद्र के लाया भोजन पानी वस्त्र आभूषण आदि का जो है वे सेवन करते रहे। और 30 वर्ष की उम्र में कुछ निमित्त ऐसा मिला कि वे अपने जीवन में वैराग्य भाव को प्राप्त हो गए। वैराग्य भाव को प्राप्त होने के उपरांत जब भगवान पारसनाथ स्वामी दीक्षा लेकर के 2 दिन का उपवास करके साधना प्रारंभ की और नृप कुमार राजा के यहाँ पर पालना हुआ। उसके बाद में उन्होंने जंगल में जाकर के ध्यान अवस्था को प्रारंभ किया। 7 दिन का योग धारण कर लिया। अपन कितने दिन का योग धारण करते हैं? एक भी दिन हम योग धारण नहीं कर पाते, लेकिन पारसनाथ भगवान ने 7 दिन का योग धारण किया। और योग धारण करने के उपरांत पूर्व भव का वेरी अपना भाई कामठ, वह जब आकाश मार्ग से विहार कर रहा था और अचानक विमान की गति रुक गई। और जैसे विमान की गति रुकी, अपने अवधि ज्ञान से जान लिया और जानने के उपरांत अपने पूर्व भव का वेर स्मरण हो आया। ध्यान रखना, जीवन में वेर बहुत खतरनाक होता है। हमें अपने जीवन में 8 प्रकार के लोगों से कभी वेर नहीं करना। सबसे पहले हथियार वालों से, दूसरा मर्म को जानने वाले, तीसरा राजा से, और चौथा मूर्ख व्यक्ति से, और 5वां धनवान व्यक्ति से, और 6ठा डॉक्टर और वैद्य से कभी वेर नहीं करना चाहिए। और चारण भाट जो राजा महाराजाओं के यहाँ पर निरंतर रात दिन उनकी स्तुति किया करते हैं, प्रशंसा किया करते हैं, उनके साथ में कभी वेर नहीं रखना। और 8वां जो है वह रसोइये से कभी वेर नहीं रखना। जहां वेर खतरनाक चीज होती है, क्योंकि वेर में किसी को शांति नहीं मिलती है। जहां एक दूसरों को मारने के अलावा कुछ भी नहीं होता है। भगवान पार्श्वनाथ के स्वामी के साथ में कमठ ने 10 भाव तक वेर लिया। और जिस समय 10 भाव तक वेर लेता रहा, इसमें पार्श्वनाथ की कहीं पर कोई गलती नजर नहीं आती। यदि उनके जीवन के इतिहास को देखें तो कहीं पर भी पारस कुमार की जो है पार्श्वनाथ भगवान की कोई गलती नहीं है। एक तरफा वेर चला आ रहा था और वह पारसनाथ की आत्मा ने प्रत्येक भाव में समता पूर्वक शांति पूर्वक सहन करके अपने कर्मों की निर्जरा कर ली। पर ध्यान रखना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। भले ही पारसनाथ की आत्मा ने 10 भाव तक किसी प्रकार का वेर नहीं बांधा, लेकिन 10 भाव पहले
उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई अपने भाई के साथ में वेर बांध करके रखा होगा और ऐसा तीव्र वेर रखा होगा जिसके कारण वह कमठ 10 भाव तक सतत वेर अपने जीवन के अंदर लेता रहा। जहां हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने सिद्धांत को भूल जाता है। कब भूलता है? जब वह अपने जीवन के अंदर जो है कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार है। बिना वेर किए भी आज हमारे साथ में वेर भाव निकाला जा रहा है। ये व्यक्ति के मन में भावना आती है, लेकिन व्यक्ति सिद्धांत को भूल जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कहीं ना कहीं कमठ के जीव ने, पारसनाथ के जीव ने अपने पूर्व भाव में जो है वो वेर बांधा। वो वेर जो है 10 भाव तक कमठ ने अपने जीवन के अंदर निकाला। हमारे यहाँ पर 4 कसायों की चर्चा आती है। अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। ये कसाएं बहुत खतरनाक होती हैं। अप्रत्याख्यान कसाई की वासना का काल 6 महीना। 6 महीना, यदि 6 महीने के ऊपर कसाई चली गई, हमने अपने परिवार से, कुटुंबी जनों से, मित्र से, शत्रु से, पड़ोसी से हमने जो है यदि कसाई कर ली और यदि वह कसाई 6 महीने तक बराबर बनी रही, यदि 6 महीने के ऊपर कसाई चली गई, अब मैं इसके घर पर कभी नहीं आऊंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं इसकी सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ूंगा। मैं किसी प्रकार का सूतक पातक का पालन नहीं करूंगा। ये ध्यान रखना, ये अनंतानुबंधी कसाय। इसलिए अपनी कसाई 6 महीने के भीतर भीतर समाप्त कर लेना। अप्रत्याख्यान कसाई जो है 6 महीने के भीतर भीतर बनी रहती है। प्रत्याख्यान कसाई 15 दिन के भीतर भीतर, और स्वंजन कसाई पानी पर खींची हुई लकीर के समान जो है वह स्वंजलन कसाई होती है। अने अंतर मुहूर्त के पहले पहले कसाई समाप्त हो जाना चाहिए। तब तो हमारे जीवन में किसी के साथ में वेर नहीं बंध सकता है, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है। कोई बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी नहीं है। हम अपने जीवन में कैसा निमित्त प्राप्त कर लेते हैं जिसके कारण अपना वेर बंध जाया करता है, और इस वेर को लेकर के हम जब मरण को प्राप्त हो जाते हैं, अगले भाव में भी वह वेर हमारे साथ में चलता रहता है। फिर हम उसको मारते हैं, वो हमको मारता है। कई भाव जो है उसके निकलते चले जाते हैं। यदि व्यक्ति सामने नहीं है लेकिन अपने भीतर कसाई भड़क रही है, बार बार बातें याद आ रही है, इसने मेरे साथ में ऐसा किया था, इसने ऐसा वेर निकाला, इसने मेरे साथ में धोखा किया था, छल कपट किया था, मायाचारी की थी। इस प्रकार बार बार मन के अंदर जो उत्तेजना पैदा होती है, उससे हमारी वेर की गांठ मजबूत होती जाती है। जिस प्रकार से नारियल की रस्सी के ऊपर हम जितना पानी डालते जाते हैं वो गांठ जो है मजबूत होती चली जाती है, उसी प्रकार से जब जब भी हमारे भीतर कसाई का भाव पैदा होता है तो हमारी वेर की गांठ जो है वह मजबूत होती चली जाती है। या वो व्यक्ति सामने से आ रहा है, उसको देख करके हमारे भीतर कसाई के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो समझना हम अपने जीवन के अंदर अनंतानुबंधी वेर को अपने जीवन के अंदर बांध करके ले जा रहे हैं। इसलिए कभी भी वेर भाव मत बांधना, इस भाव का इस भाव में ही समाप्त कर देना। इसी में अपने जीवन की शांति है। ध्यान रखना, जहां वेर
व्यक्ति कहीं पर भी निकाल सकता है। व्यापार का क्षेत्र में भी बेर निकाल सकता है, सामाजिक क्षेत्र में भी बेर निकाल सकता है, लौकिक क्षेत्र में भी बेर निकाल सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी बेर निकाल सकता है, होली के दिन भी बेर निकाल सकता है, ब्याह शादियों में बेर निकाल सकता है, और जब चुनावी माहौल होता है उस समय बेर निकाल सकता है। रिश्तेदारों में बेर निकाल सकता है, और यहां तक कि केवल गृहस्थ की ही बात नहीं, मुनि राजों को भी जो है वह शत्रु छोड़ता नहीं है। मुनि अवस्था में बेर निकाल सकता है, ध्यान अवस्था में, तप अवस्था में अपने जीवन के अंदर वह बेर निकाल सकता है। भगवान पारसनाथ जब ध्यान साधना में संलग्न थे उस समय जो है कमठ ने उस ध्यान अवस्था में बेर निकाल लिया। और बेर भी कैसे निकाला? कभी सांप बन करके, कभी अजगर बन करके, कभी सिंह बन करके, और कभी भूत प्रेत बन करके, नाना प्रकार के साधनों से उसने अपने जीवन के अंदर अपने भाई के साथ में बेर निकाला। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कुमुदचंद्र आचार्य देव ने कहा कि उस कमठ ने पारसनाथ की आत्मा के साथ में कैसे बेर निकाला। प्राग भार समृत नभांसि रजांसि रोसा दुत्था पितानि कमठेन सठेन यानी छाया पितैस्तवन नाथ हता हतासो ग्रस्तस्त्वमी विरयमेव परम दुरात्मा। कुमुदचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि उस कमठ ने रोष के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के, पूर्व भव के वेर को याद करके उसने क्या किया? सबसे पहले जो है भयंकर बिजली गिराई। जहां बिजली गिरती है व्यक्ति कांप जाता है, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ की आत्मा के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं आया, क्योंकि जहां पर तपस्वी लोग तपस्या करते हैं वहां पर जो है बाह्य उपसर्ग परिसर कष्ट अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज अपने यहां पर भी तपस्या चल रही, महोत्सव सागर जी महाराज के द्वारा चारित्र शुद्धि व्रत की साधना, 10 उपवास 1 पारणा, 8 उपवास 1 पारणा, 5 उपवास 1 पारणा, और जहां उदित सागर जी महाराज सर्वतोभद्र व्रत की साधना अपने जीवन में कर रहे हैं, जहां 75 उपवास और 25 पारणा की साधना अपने जीवन में यहां पर कर रहे हैं। हम उनकी अनुमोदना कैसे करें? अनुमोदना की भी पात्रता चाहिए। कैसे करें अनुमोदना? सारी सभा में दोनों हाथ ऊंचे करके उनकी जय जयकार करते हुए महोत्सव सागर महाराज की, उदित सागर महाराज की, उत्तम तप धर्म की। तो वहीं पर आर्य का हर्षितमती माता जी 80 दिन की सीवन निष्क्रिय तप की साधना आज जो है वर्तमान में कर रही हैं, जिसमें 60 उपवास और 20 पारणा, इन तीनों का जो है ये भव्य पारणा भी उसके साक्षी बनने का सौभाग्य उदयपुर की जैन समाज और बाहर की जैन समाज इस सेक्टर 4 में उपस्थित रहेगी, और यह महामहोत्सव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। महानुभाव, जहां पार्श कुमार अपने जीवन में ध्यान अवस्था में थे और अपना ही भाई वेरी बन करके आज उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, कभी धूली से कर रहा है, कभी बिजली गिरा करके कर रहा है, तो कभी जल की मोटी मोटी धारा पारसनाथ के ऊपर जो है वर्षा कर रहा है।
कभी वह बड़ी बड़ी चट्टानें हाथों में लेकर के उनके ऊपर फेंक रहा है, तब भी जो है पार्श्वनाथ की आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। वे अपने जीवन में ध्यान में संलग्न रहे। ध्यान रखना, जो संसार और संघर्ष में उलझ गए वो कमठ बन गए, जो संसार और संघर्षों में उलझ गए वो कमठ बन गए, और जिन्होंने संघर्षों को जीता वे भगवान पारसनाथ बन गए। महानुभाव, भगवान बनना कोई आसान खेल नहीं है, क्योंकि हर जीव के साथ में वेर बंधा हुआ है। न जाने कौन से भाव में कौन कौन सा वेर बंधा हुआ है। वो वेर जो है जब उदय में आता है, कर्म उदय में आता है, और उस समय जो है हमारे तपस्वी साधु संत त्यागी व्रती आत्माएं अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान के धर्म को स्वीकार करके जब वे ध्यानस्थ होते हैं तो बाह्य में क्या हो रहा है, क्या उत्सर्ग आ रहा है, क्या कष्ट विपत्ति आपत्ति आ रही है, उनको कोई पता नहीं चलता है। ऐसी ये जैन धर्म की साधना है। आज अपने को लग रहा है कि महोत्सव सागर जी, उदित सागर जी महाराज, इनके जीवन में सबसे बड़ा परिसह, क्षुधा परिसह, तृषा परिसह, इन दोनों को जितना बहुत कठिन काम है, लेकिन आज अपन एक टाइम भी भूखा नहीं रख सकते, एक उपवास नहीं कर पाते, दो उपवास नहीं कर पाते, जहां ये लोग ऐसी तपस्या की साधना अपने जीवन में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पूर्व जन्म में की हुई साधना का फल आज वर्तमान में इनको अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। महानुभाव, आज भी जो है तीन भव्य आत्माओं ने अपनी भावना व्यक्त की, आदर्श कुमार जी ने, और जो है हमारे कैलाश चंद जी और उनकी श्रीमती जी ने अपने जीवन में जो है भावना व्यक्त की कि आगे आने वाले समय में हम भी मुनि आरिका बन करके अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। कमठ ने भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग किया, और उपसर्ग करने के बाद में जो है उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को झेला। उन्होंने सिद्धांत के विरुद्ध कोई समझौता नहीं किया, और जो है उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया। जिंदगी जीना आसान नहीं, जिंदगी जीना आसान नहीं, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बन सकता। इसलिए महानुभाव, पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा ने अपने जीवन में सारे संघर्षों को झेला और अपने जीवन में परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। आज आप लोगों के लिए आशीर्वाद, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।